उमरगुंडा गांव में जब हम पहुंचे थे, वो गांव जहां पे माओवाद का प्रभाव था और उस वजह से वहां सरकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार के नाम पे केवल जनताना सरकार होती थी। वहाँ एक ग्रामीण मिले जिन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली थी, जो कहावत को चरितार्थ करने वाली थी कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। गाँव वाले ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ही ली थी। जब उनकी स्थिति देखा और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं था, तो मैंने सोचा इसे रिपोर्ट कर लूँ। रिपोर्ट करने के बाद मुझे लगा कि पत्रकार का एक दूसरा धर्म भी होता है कि केवल रिपोर्ट करना नहीं, अब उसकी मदद करना। तो मदद करने की एक छोटी सी कोशिश की, उसमें एक और तस्वीर नज़र आई मुझे लगा ये भी ज़रूर दिखाना चाहिए दर्शकों को। दरअसल उस वक्त मेरे दिमाग में, जहन में एक ही बात थी कि इनको लेके कहाँ जाऊँगा। तो सबसे नज़दीक में आदनार का बीएसएफ का एक कैंप है, तो बीएसएफ के कैंप में ही मुझे उम्मीद दिखी कि यहाँ शायद लाऊं तो कुछ उम्मीद हो सकती है। जब दरवाजे पे आया, चूँकि ये इलाका अभी भी माओवादियों के बहुत गिरफ्त में है। ये बात अलग है कि माओवादियों की संख्या बेहद नगण्य हो गई है, लेकिन माओवादी अभी भी एक्टिव हैं इस इलाके में। तो और एकदम बिल्कुल 1 महीने पहले भी, शायद 1 महीना भी नहीं हुआ है, पहले यहाँ पर कैंप इस्टेब्लिश किया गया है आदनार का बीएसएफ का। कौन सी बटालियन है भैया? 129 बटालियन है। तो वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो गेट पे थोड़ा सा तस्दीक तो की जाएगी, लेकिन अच्छी बात है कि जवानों ने मुझे पहचान लिया, बहुत खुशमिजाजी से स्वागत किया। मैंने जब बताया कि गांव वाले हैं, ये सुखराम दादा हैं जिनके पैर पे कुल्हाड़ी लगी हुई है, और ये उनका बेटा रमेश जो गांव का इकलौता पढ़ने वाला बच्चा है। इसके सिर पे भी मुझे उस समय पता नहीं था, बाद पता चला कि पेड़ गिर गया था। तो जब इनको लेकर आया, मैंने बताया कि सर इनके पैर में कुल्हाड़ी लगी है, इलाज की आवश्यकता है। तो मैं देखा कि हमको अभी तक पानी नहीं मिला है पहले, लेकिन इलाज शुरू हो गया गांव वाले का। तत्काल यहाँ जितने भी सीआरपीएफ के अधिकारी जवान जो भी हैं, उन्होंने सॉरी बीएसएफ के सब जवान ही हैं, लेकिन जवान तो जवान ही, बस वर्दियाँ और थोड़ा सा डेजिग्नेशन चेंज है। बीएसएफ है, क्योंकि मैं दक्षिण बस्तर में ज़्यादा रिपोर्ट करता हूँ ना, तो मेरे मुंह में सीआरपीएफ ज़्यादा निकलता है। तो बीएसएफ के जो अधिकारी थे, उन्होंने तत्काल अपने डॉक्टर को बुलाया, कहा कि पहले इलाज शुरू करो और बाकी चीज़ें बाद में होती रहेंगी। अब मैं देखा कि जो डॉक्टर साहब थे, उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी, कि मतलब कोई मन में कोई भेदभाव या कोई ऐसी भावना की कई बार जवानों के मन में ये बात आती है कि गांव वाले माओवादियों का समर्थन करते हैं, लेकिन ये उस इलाके से उस गांव वाले को लेके आए जिस इलाके से माओवादियों का गढ़, जिस गांव से 5 घर हैं लेकिन 4 माओवादी उसी गांव से थे। लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर साहब के चेहरे पे देख रहा था, बहुत ही प्रेम से इनके मरहम पट्टी करते हुए। ये डॉक्टर साहब हैं, हालांकि इनका एक प्रोटोकॉल होता है, कैमरे पे बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो बता सकता हूँ कम से कम। मुझे लगा ये तस्वीर दिखानी चाहिए। देखिए, संवेदनशीलता इतनी भी है कि हमेशा बंदूक लेके चलने वाले जवान, उनको पता है कि छोटा बच्चा है, तो ला के उसे पहले फल और बिस्किट दिया गया और दादा का इलाज किया गया। दादा कैसे, तकलीफ हुआ थोड़ा सा ना? तो टिंचर आयोडीन लगा तो जला? हाँ, तकलीफ होगा, लेकिन अब ठीक हो जाएगा ना? ये 3 दिन पहले आ जाते या किसी खबर भेज देते तो भैया लोग शायद बुलवा लेते आपको, बुला लेते ना भैया, कि अगर खबर मिल जाती तो अगर कोई चीज़ होने से खबर भेजवा देना है। जब तक अभी सड़क वड़क नहीं बनेगा तब तक इन्हीं लोग हैं, ठीक है? कोई दिक्कत होने से इन लोगों को बताना है, ठीक है? हाँ, ये देखो, ये डॉक्टर साहब हैं, इलाज कर रहे हैं। और हर तरह की तस्वीर मुझे लगता है सामने आनी चाहिए, क्योंकि जब आप देखेंगे नहीं तो सोचने का तरीका, समझने का तरीका बदलेगा कैसे? हर बार हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी होती। ख़राब चीज़ दिखा रहे हैं तो अच्छी चीज़ भी दिखाना चाहिए। मेरे मन में आया, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया, बहुत निवेदन करके, क्योंकि सुरक्षागत कारणों से कैंप के अंदर वीडियो बनाना भी काफ़ी मना होता है। लेकिन मैं बोला सिर्फ इतने ही दिखाऊँगा या अगल बगल कैंप में क्या है वो कुछ भी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ ये दिखाएंगे कि क्या हो रहा है। मुझे लगा ये तस्वीर जवानों की जो अपने घर द्वार से दूर, यहाँ नेटवर्क से दूर। अभी मैं बात कर रहा था एक जवान से कि घर पे बात कैसे होती है, तो बोले थोड़ी देर के लिए वाईफाई मिलता है और उससे व्हाट्सएप कॉल से घर पे बात होती है, दूर दूर तक नेटवर्क नहीं। लगभग 90 किलोमीटर अगर तय करेंगे जंगल का सफ़र, तब जाकर नारायणपुर मुख्यालय पहुँचेंगे। नारायणपुर ज़िले के अबूझमाड़ के अंदर आदनार में हूँ मैं, जहाँ पे एक नए कैंप की स्थापना की गई है सुरक्षा के लिए, गाँव वालों की व्यवस्था के लिए। तस्वीर थी, मुझे लगा आपके लिए रिकॉर्ड करता चलूँ। मुझे लगता है कि जवानों की इस संवेदनशीलता को आपको और लोगों को दिखाना चाहिए, तो आप शेयर कर सकते हैं। बाकी बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करना नहीं करना ये आपका निजी अधिकार है, लगे तो कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। धन्यवाद।